हाँ भाई, चलो नोटबुक निकालो। कहां तक कल क्या पढ़ाया था? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और एग्जाम्पल बताया था क्या उसका? एक एग्जाम्पल करा दिया, एक एग्जाम्पल अपन ने उसका मेथड भी बता दिया। बहुत बढ़िया। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगले पॉइंट पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बेटा एग्जांपल बना के देखना है कि क्या आप बना पाते हो या नहीं। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर आपको बनाने हैं। आपको मिला है CONH3 Cr ऑक्जेलेटो होल थ्राइस। ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है और आपको ये बताना है कि इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर जो हैं वो बनेंगे और क्या बनेंगे, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, करो स्टार्ट करो बेटा, हो जाओ स्टार्ट। आओ आओ पहलवान आओ, बड़े जल्दी पहुंचे तुम। बनाओ, देखिए जल्दी बनाओ और फिर जो है वो अपना आगे की बात करते हैं। चलो हो गया भाई, जल्दी बना बेटा, जल्दी बना ताकि हम आगे की बात कर पाए। कर लेगा क्या? 2 मिनट, दो कर लिए। कल क्यों नहीं आया? क्लास नहीं ली थी तूने? लाइव भी नहीं अटेंड करी? लाइव भी अटेंड नहीं किया तूने? है, तेरे को पता ही नहीं था? क्या बात है यार। लिंक क्या, जूम ऐप पे डायरेक्ट डालना होता है, जूम पे डायरेक्ट चलता है। हद है भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ बेटा रोहित, बहुत लेट हो गए मेरे बच्चे। हो गया 6। चलो बात करते हैं। हमने बात करनी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये कॉम्प्लेक्स है और इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर आपको बनाने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाने के लिए अब देखना, हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करते हैं। ठीक है, और वो क्या है ध्यान से सुनिए। NH3 कैसा लिगेंड होता है? मोनो। और ऑक्जेलेटो जो है वो कैसा लिगेंड होता है? बाई। यानी कि एक बाई जो है वो दो मोनो को क्या कर लेगा? लपेट लेगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आपके पास है ना बच्चा, कल जैसे हमने किया था वैसा ही करेंगे। एक कोबाल्ट +3 है और एक क्या है? क्रोमियम +3 है। आप दोनों एंटिटीज के बिटवीन लिगेंड को एक्सचेंज कर सकते हो,
बट आपको ये ख्याल रखना है कि कहीं भी कैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला NH3 लिगेंड है और दूसरा क्या आएगा, ऑक्जेलेटो। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर इसका खुद का जो है वो ऑक्जेलेटो है और NH3 जो है वो एक्सचेंज से मिलेगा। ठीक है, पहले केस में अपन यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी हमें मिला है उसमें क्या है, NH3 6 है, ऑक्जेलेटो 0 है, ऑक्जेलेटो 3 है और NH3 कितना है, 0। अब अपन क्या कह रहे हैं कि सर 1 यानी कि एक बाई जो है वो क्या कर लेगा, तो अपन बोलेंगे कि दो मोनो को चेंज करेगा। सही बात है। तो मैं अगर यहां से एक ऑक्जेलेटो इसमें ट्रांसफर करता हूं, ध्यान से सुनना, एक ऑक्जेलेटो यहां से इसमें ट्रांसफर करता हूं, तो बेटा एक बात बताओ कि ऑक्जेलेटो एक होएगा तो अमोनिया कितने जाएंगे, तो चले गए ना। तो भैया इसके पास अब अमोनिया कितना बचा, 4, और ऑक्जेलेटो कितना रिमेनिंग है, 2। क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अपन कह रहे हैं कि सर अब है ना, अब हम एक नहीं अब दो ट्रांसफर करते हैं, दो ऑक्जेलेटो ट्रांसफर होएगा तो रिजल्ट में कितने अमोनिया इसको देने पड़ेंगे, 4। वही बात है भाई, अगर आप एक यूएस का डॉलर लेते हो तो INR में आपको कितना देना पड़ेगा, 77 78 रुपीज, है कि नहीं है। अगर आप किसी से $1 लोगे तो बदले में उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो भैया तुम अगर एक बाई ले रहे हो तो दो मोनो आपको देने पड़ेंगे, सीधी सी गणित है। अपन क्या कह रहे हैं कि भैया इसके पास कितना होएगा, 2 और इसके पास कितना होएगा, 1। चलो एक और काम करते हैं। अब एक काम करो, इसके तीनों इसको ट्रांसफर कर दो, इसके तीनों ट्रांसफर कर दोगे तो ऑक्जेलेटो कितने आ गए, 3। तो 3 ऑक्जेलेटो के रिटर्न में आपको कितने अमोनिया देने पड़ेंगे, 6 अमोनिया। तो भैया इसके पास ऑक्जेलेटो बचा 0, इसके पास अमोनिया कितना बचा, 0। बात पल्ले पड़ गई क्या? क्या कोई और एक्सचेंजेस हो सकते हैं क्या? नहीं सर, दोनों की लिमिट क्या हो गई, कंप्लीट, बिकॉज मैक्सिमम 3 थे, तीनों के तीनों आपने लपेट दिए। यहां पर कितने थे बेटा, 6, तो क्या हो गया आपकी ये बात पल्ले पड़ गई। तो आप क्या कह रहे हो कि सर आपके पास टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ध्यान से सुन लेना, टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने बन गए, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर वेरी सिंपल, कोऑर्डिनेशन आइसोमर 1 2 3 4, 4 टोटल है। ठीक है, और अपन क्या कह रहे हैं कि सर पॉसिबल, अपन क्या कह रहे हैं कि पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब ध्यान से सुन लेना भाई, अपन क्या कह रहे हैं कि यार कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल कितने हैं, तो ध्यान से सुनना। ये तो बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था, संकेत देख बेटा बोर्ड पे देख, ये तो हमें क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में आपको बदले में नए कितने मिले हैं, 3, तो अपन क्या बोलेंगे कि नवे कितने बन गए बेटा, 3। बात पल्ले पड़ गई। ये एक सिंपल सा कहानी होता है, नोट करो। अब ये कल वाले क्लास से लिंक है, देखो तू नोट कर ले और समझ ले जितना समझ में आता है ना। ठीक है, तो कल वाली जो क्लास है उसका यूट्यूब का लिंक देखो मिल जाएगा, उसको देख लेना और उसके बाद जो है इसको करना हो जाएगा। ठीक है, ओ पहलवान, ठीक है। क्या है कि अगर जिस दिन आना नहीं हो पाए या फंस जाओ तो लाइव जो है वो अटेंड कर लिया करो, लॉस ना हो। ठीक है, क्या कह रहा है, वो भी घर जा रहा है, कोई बात नहीं। है काय का, वो तो आने जाने का तो हर जगह बंद हो गया था, बारिश के बाद घंटे भर तक यही हालत रहे थे, पानी निकला ही नहीं था बेटा। ठीक है, मैं खुद फंस गया था, तो मैं तो फिर गाड़ी वाड़ी बुलाई, उससे पहुंचा फिर। चलो जल्दी से बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। रोहित बिटिया समझ आ गया क्या? क्या कह रहा है? पॉसिबल आपको क्या मिला है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स मिला है, ये कॉम्प्लेक्स मिला है। तो अब है ना ये कॉम्प्लेक्स, इसके कितने पॉसिबल हैं, बात पहले पड़ गई भाई। ये तो टोटल में आएगा। ठीक है, मान लो कि मैं आप लोगों को आपको क्या करूं, मान लो कि सर 500 रुपीज दूं, आप उस 500 रुपीज को कहीं इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और आपने क्या कर लिया, उस पर 100 रुपीज प्रॉफिट कमा लिया, तो आपके पास से टोटल कितने हो गए, 600, और आपने कमाए कितने, अब समझ में आ गया क्या? सिंपल है।
पॉसिबल का मतलब कि आपको जो मिला उसके कितने पॉसिबिलिटी हैं, और टोटल में वो जो मिला है वो भी तो काउंट होएगा। चलो बनाओ, देखिए आगे चलते हैं फिर। चलो जल्दी करें, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए और अगला जो एग्जाम्पल है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। उस एग्जाम्पल को आप लोग बनाइएगा कि उसके कितने बनेंगे और क्या बनेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है वो ये है ZnNH3 होल फॉर ZnNH3 होल फॉर, और यहां पे आपको मिला है ZnCl4। इसके आपको जो है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाने हैं। फटाफट से बना के मेरे को बताओ कि क्या होगा, जल्दी करें थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर का मतलब क्या होता है कि केटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है और उन कॉम्प्लेक्स के बिटवीन आपके लिगेंड का एक्सचेंज होता है। टोटल 4 और पॉसिबल 3। ऐसे हवा में तीर ना छोड़े, तो मैं भी तो कह रहा हूं ना, हवा में तीर ना छोड़े। बना के तो देखो कितने बन रहे हैं। टोटल कितने बता रहे हो आप? 4। बहुत बढ़िया। पॉसिबल 3 है, बहुत अच्छे। चलो बनाते रहें आप लोग। चलो आपने आंसर दे दिया, अब थोड़ा सा बना के भी एक बार बेटा ट्राई कर लो। एक बार नोटबुक में बना के भी देख लो, है ना, क्या पता कुछ नया हो जाए। नहीं क्या? बनाओ, देखें। रोहित बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ, है ना, और बना के आंसर देना कितने बन रहे हैं ना। हाँ भाई, मैथमेटिशियन बना दिया क्या? चलाएंगे? रोहित बिटिया आंसर नहीं आया मेरी बच्ची। चलो देखते हैं। जैसे कि आप लोग बता रहे हो, मैं उस हिसाब से थोड़ी सी बात कर लेता हूं और देखता हूं कि क्या आपने जो बनाया है और जो बनेगा वो सही है, सेम आएगा या अलग अलग आएगा। वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनना और बात को समझने की कोशिश करना। देखो सर, यहाँ पे हम लोग जो है, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूँ। आपके पास दोनों जगह पर ही CMI कौन है रे? दोनों जगह पर ही CMI कौन है? जिंक, ठीक है। और इसके पास इसका नेटिव लिगेंड कौन है? NH3। और सर जो दूसरा आएगा वो Cl-। इसका नेटिव कौन है? Cl-। और इसके पास जो आएगा एक्सचेंजिंग में वो कौन आएगा? NH3। यार मेरे एक बात बताओ मेरे को, इसके पास खुद के कितने हैं? 4। और इसके पास खुद के कितने हैं? 4। ये तो पहला कॉम्प्लेक्स है। ये तो क्या है? पहला कॉम्प्लेक्स।
अब एक काम करो, एक लिगेंड चेंज कर लो तो भैया दोनों के दोनों क्या है, मोनो, दोनों के दोनों मोनो, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 3 1, फिर कितना आ जाएगा बेटा 2 2 2 2, फिर कितना आ जाएगा बेटा 1 3 1 3, सही है क्या, फिर कितना आ जाएगा 0 4 0 4। ये तो एक्सचेंजेज हैं, देख लेते हैं अभी, ये तो क्या है, एक्सचेंजेज है। एक्सचेंजेज है तो एक बार मैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के तुम्हें बता दूं। देखो पहले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास पड़ा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाता हूं तो मेरे बच्चे ये क्या आ जाएगा ZnNH3 और ये क्या आ जाएगा ये, और यहां पर क्या आ जाएगा ZnCl3 और यहां पर कितना आ जाएगा NH3, सही है ना, ये डन हो गया। उसके बाद मैं इस पर आता हूं मेरे बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा ZnNH3Cl2 और भाई मेरे ये क्या आ जाएगा ZnNH3 और यहां पर क्या आ जाएगा Cl2, ये भी डन है। उसके बाद अगला बना देता हूं सर, यहां पे मेरे पास बन जाता है Zn और यहां पर क्या आ जाएगा NH3 और यहां पे क्या आ जाएगा Cl3 और यहां पर कितना आ जाएगा ZnClNH3, सही है ना, अरे यस और नो, यही बनेगा। अब देखना, एक मिनट रुकना, अपन यहां पर एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं, चलो इसको एज इट इज चलने देते हैं ना, और फिर क्या आ जाएगा, तुम क्या बोल दोगे ZnCl4, जैसे एक बार मैं चेंज करके देख लेता हूं ना, फिर उसके बाद तुम आगे पीछे इनको अपने आप कर लो, ये बनेंगे ना, पक्का ना। चलो अब तुम मेरा कुछ बातों का जवाब दोगे। पहली बात तो ये कि तुम चेक करो ये कॉम्प्लेक्स जो है, जो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, जो मैंने डॉट लगाया है, ये कॉम्प्लेक्स, इसमें कैटायन कौन है और एनायन कौन है, दोनों न्यूट्रल हैं। तो एक बात बताओ कि दो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एक साथ रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते ना, तो कौन से बॉन्ड से बंधेंगे भाई, तो इसे से आयनिक से बनते हैं, तो आयनिक तो है ही नहीं यहाँ पे, तो अपन क्या बोलेंगे, कि क्या जो कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है उन कॉम्प्लेक्सेज में से मैंने क्या बोला, ये पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी हो गई फेल। अरे पॉसिबिलिटी क्या हो गई, फेल। क्यों हो गई, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई यो जो कॉम्प्लेक्स है, यो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, न्यूट्रल, यो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, न्यूट्रल, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या नहीं है, पॉसिबल है, नहीं है, तो बच्चा अपन क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, हाँ या ना, तो इसको तो तुम बोल जाओ, अले ये हो गया, सही बात है ना। चलो एक काम करो, मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, आप लोग उसके बारे में दो शब्द कहना, यो वाला कॉम्प्लेक्स और यो वाला कॉम्प्लेक्स आइडेंटिकल है क्या रे, और मेरे बेटे ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स भी आइडेंटिकल है क्या, हाँ या ना अब हो सकता है किसी ज्यादा छाने आदमी के दिमाग में क्वेश्चन आए कि इसमें 3 NH3 पहले हैं और इसमें बाद में, तो मेरे बेटे ध्यान से सुनना, यो है केटायन और यो है एनायन, यो है केटायन और यो है एनायन, यहाँ पे देख यो है केटायन और यो है एनायन, और यहाँ पे देख बेटा यो है केटायन, सॉरी यो है एनायन और यो क्या है केटायन, ओ सॉरी ये तो लुटा हुआ है, ये तो लुटा हुआ वाला है ना, आगे ना सारे, सारे आगे। अब देखो देखिए कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट आइडेंटिकल है क्या, तो बोलो सर पॉसिबल होएगा क्या, नहीं होएगा, तो अब बोलो भैया ये दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो बच्चा मैं ऐसा लिख दूंगा, यो वाला आइडेंटिकल और यो वाला भी क्या है, आइडेंटिकल, कोई सा ही बना लो एक ही बनेगा, हाँ या ना, तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, आइडेंटिकल। अब तुम बोलोगे कि आइडेंटिकल है तो बना क्यों नहीं सकते, तो भाई मेरी एक बात बताओ कि तुम्हें मान लो कि एग्जाम का पेपर देना है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई 20-15 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, आप क्वेश्चन करने लगते हो, आपने एक ही क्वेश्चन को 15 बार कर दिया, तो क्या वो 15 बार काउंट होगा क्या, बात समझ में आ गई ना। आइडेंटिकल का मतलब स्ट्रक्चरल सेम होएगी, तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया पॉसिबल कितने हैं, सुन लो रे ओ बावड़ो, सुन लो, पॉसिबल कितने हैं, एक, और टोटल कितने हैं, तो अब समझ में आया ना गणित, इसलिए मैंने बोला था सोच समझ के लपेटो, जो चीज जितनी आसान दिखती है ना सर, ये मानो कि वो तुम्हें दिक्कत देगी, बनाओ जल्दी बनाओ, फिर इसको खत्म करते हैं बेटा, है ना। रोहित समझ आ गया मेरे बच्चे, रोहित बिटिया, ओके गुड, नोट करो।
अरे मैं आइसोमेरिज्म को इतना स्लो क्यों ले रहा हूं? मैंने अपनी पहले की जो स्पीड है उससे भी आधी स्पीड पे पढ़ाया आइसोमेरिज्म। रीजन क्या है उसका? ये कि भैया बच्चा आइसोमेरिज्म में पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो पेन चलाना ही नहीं चाहता। उसको लगता है इनऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म में देखते ही हो जाएगा, खुद बोल पड़ेगा। ये खुद बोलता है लेकिन गलत करवा के मानता है ये। चलो आगे। गलती का चांस नहीं होना चाहिए, बस सबसे बड़ी बात ही यही है। अगर हमने जे कर दी गलती, लुट जाएंगे भाई। चलो आगे। हाँ भाई, अब ये बताओ कि होमवर्क हो गया तुम्हारा पूरा? क्वेश्चन बैंक, डीपीपी, पेपर लगेगा भैया एज सुन एज पॉसिबल। हो सकता है इस संडे को ही हो जाए, पहले बता दूं, नहीं अगले को तो कंफर्म है। हाँ या इस संडे को भी हो सकता है, अगले को, दोनों में से किसी भी संडे को पॉसिबल है? किसका? हाँ तो अगले संडे को 12 को। अच्छा, तो उससे क्या होगा? चलो पहले सिलेबस कवर करो और है। चलो चले, हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर कवर कर। अब सुनना सर, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं और अगले पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को बनाना है और देखना है कि क्या होना है। अपन क्या बोलेंगे कि सर पीटी NH3 होल फॉर, और यहाँ पर मैंने लिखा है बेटा CuCl4। आपको ये बताना है कि इसके कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे। जल्दी बताएं थोड़ा सा, इसके कितने आइसोमर हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन, फटाफट बता दे। करके देखना तो पड़ेगा बेटा, हवा में आंसर नहीं आते। तो वही बात है, बोले आ तो जाते हैं लेकिन गलत आते हैं। बोले मैंने मेहनत तो बहुत करी थी लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया, तो फिर मेहनत का फायदा क्या? नहीं गया। वो तो बंदर वाली बात हो गई कि एक जंगल था और जंगल में इलेक्शन हुए, तो एक भाई शेर जो है वो जंगल का किंग होता है, राजा होता है। तो जंगल वालों ने विद्रोह कर दिया कि नहीं भाई इस बार हम क्या करवाएंगे, डेमोक्रेसी से इलेक्शन करवाएंगे और जो जीतेगा उसको हम क्या बना देंगे, राजा बना देंगे जंगल का। तो इलेक्शन हुए, ठीक है, लोग शेर से डरे हुए थे तो सबने वोट डाल दिया बंदर को। ठीक है, बंदर चुनाव जीत गया, बंदर बन गया जंगल का राजा। अब शेर तो शेर है, शेर क्या करा कि एक हिरण के बच्चे को उठा ले गया। तो सब लोग दौड़ के बंदर के पास गए कि महाराज शेर हमारे बच्चे को उठा ले गया, आप बचाओ। तो शेर कभी तो पेड़ पे चढ़े, कभी नीचे उतरे, कभी ऊपर चढ़े, कभी नीचे उतरे। डर उसको लगे कि शेर के पास जाऊंगा तो शेर फाड़ देगा। ठीक है, तो भाई बाकी लोगों ने पूछा कि भाई अरे महाराज आप तो जंगल के राजा हो, बताओ। बोला आप लोग ये क्यों देखते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, आप ये देखो कि मेरे जो भागदौड़ है उस भागदौड़ में कोई कमी है क्या? तुम रिजल्ट की तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं क्या? तो वो बात है बेटा कि भागदौड़ में कोई कमी है तो बताओ। तो ऐसी भागदौड़ किस काम की बे, जो रिजल्ट ही ना ला पाए? एक होती है गधा मेहनत और एक होती है एकदम से गोल ओरिएंटेड मेहनत। चलो हाँ भाई, बनाओ, देखें इसका एग्जांपल बनाओ बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या होगा। पहले तुम लोग कोशिश करो, मैं तो बना दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं बना दूंगा, आंसर आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बनाना जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको सीखना है, क्योंकि आपको सीखना है।
पढ़ाई को, सब्जेक्ट को जितना टाइम दोगे ना, जितना चीजों को यूटिलाइज करना सीखोगे, उतने आउटपुट्स आएंगे। है टोटल 4 पॉसिबल हैं, टोटल 4 हैं, पक्का? सोच ले अभी भी है, सोच लिया गया? चलो बढ़िया भाई, तुमने सोच लिया तो तुम सोच के बैठे हो तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं क्या? चलो बात करते हैं, आ जाओ। लो सर, हमारे पास अगेन इस बार जो है, एक तो कौन है बेटा, पीटी 2+ है, और एक क्या है, Cu2+। ये दो मेटल है पहले केस में, और दूसरे केस में देखते हैं। इसके पास इसका नेटिव जो है वो NH3 है, और जो एक्सचेंज में आएगा वो कौन है, Cl-। इसके पास इसका नेटिव कौन है, Cl-, और एक्सचेंज में जो आएगा वो कौन है, NH3। सही बात है। इसके पास इसके खुद के नेटिव कितने हैं, 4 0 4 0। एक एक का एक्सचेंज कर ले, क्योंकि मोनो है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 1 3 1। सही बात है। फिर अपन बात करें कितने कितने कर लो, 2 2 2 2। फिर कितने हो जाएंगे भैया, 1 3 1 3। फिर कितने हो जाएंगे भैया, 0 4 0 4। सही है क्या? ये कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, इतने। लेकिन तुम इसको चेक करो बच्चा, जब तुम इसको चेक करोगे तो ये कैसा आएगा, न्यूट्रल। बना के देख सकते हो। अगर ये न्यूट्रल आएगा तो अपन क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है नहीं है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर टोटल टोटल कितने आ रहे हैं इसके, 1 2 3 4। और पॉसिबल कितने हैं, तो आप क्या कह दोगे, पॉसिबल है 3। पॉसिबल कितने हैं, 3। सिंपल है ना, आसान है। और बना दोगे? चलो आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल बनाओ, देखें। PtNH3 होल फॉर PT ऑक्जेलेटो होल ट्वाइस। PtNH3 होल फॉर PT ऑक्जेलेटो होल ट्वाइस। बनाओ फटाफट बनाओ, बहुत आसान एग्जांपल करवा रहा हूं सर, बच्चों वाले। हाँ भाई, हाँ हाँ आराम से चेक कर लो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर और वो जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए बेटा। बहुत बढ़िया, कितने?
टोटल टोटल 2 पॉसिबल 1। टोटल 3 पॉसिबल 2। हाँ भाई आओ देखो बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो सर यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो हमारे दिमाग में कई सवाल आएंगे और हम लोग जो है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और सही भी कर सकते हैं, तो तुक्का भी लग सकता है, सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आ जाओ देख लेते हैं सर क्या होता। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना। देखो सर यहाँ पर आपके पास है ना प्लेटिनम है, और दोनों ही प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 यहाँ पे अपन बात करें तो बेटा इसके पास इसका नेटिव जो है वो कौन है, NH3, और इसके पास जो इसका नेटिव है वो कौन है, ऑक्जेलेटो। इसके पास इसका नेटिव ऑक्जेलेटो है, और इसके पास इसका नेटिव ऑक्जेलेटो के बाद एक्सचेंज का कौन है, NH3 है। अपन कह रहे हैं कि सर जो NH3 है वो कैसा लिगेंड है, तो आप क्या बोलोगे, मोनो, और ये कैसा लिगेंड है, बाई। ये कैसा है, मोनो, और ये कैसा है, बाई। इज दैट क्लियर। अब देखना यार एक और बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा, ध्यान से सुनना, इसके पास 4 नेटिव हैं, इसके पास 2 नेटिव हैं, इसके पास एक्सचेंज में भी 0 है, तो एक काम करता है ना सर यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं, तो 1 बाई आएगा, 2 मोनो लपेट ले जाएगा, तो इसके पास 1 बाई आएगा तो इसके पास 1 बच जाएगा, और बदले में 2 NH3 चले जाएंगे और यहाँ पर 2 बच जाएंगे। एक और बाई आएगा तो दोनों को लपेट ले जाएगा, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा कितना, 0, और ये कितना बन जाएगा, 4। ये तो है टोटल, मतलब जो पॉसिबल हो रहे थे, है ना। अब देखते हैं, हम ध्यान से सुनना रहे हो, देखो रे, ये वाला तो हमने पहले से बना के रखा हुआ है, ये वाला और देख लेते हैं। अगर मैं ये वाला बनाऊं मेरे बच्चे, तो ये क्या बनता है, PT NH3 होल ट्वाइस ऑक्जेलेटो, और यहां भी क्या बनता है, PT ऑक्जेलेटो NH3 होल ट्वाइस। क्या ये न्यूट्रल हो गया? अरे ये न्यूट्रल हो गया बिल्कुल। तो मेरे बेटे ये क्या हो गया, लुट गया। अरे ये क्या हो गया, लुट गया, हाँ या ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अरे हाँ या ना, है कि नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसको बना के दिखाऊंगे, चलो। समझ आया क्या? क्या ये दोनों आइडेंटिकल है क्या रे? ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। बोलो बच्चा आंसर क्या है? टोटल कितने हैं, 1 पॉसिबल 0, मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं है। अपन क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। खेल समझ आया ना? मैं क्या बोलता हूं, बना के देख लो सर, वहम निकल जाएगा। बना के देख लो, वहम निकल जाएगा। रोहित बिटिया समझ आया क्या? रोहित बेटू समझ आया? जल्दी बोल मेरे बच्चा। यस ओके हाँ, चलो आगे चलो क्या, चलो एक और एग्जांपल बनाओ। मैंने क्या बोला, मैं तुम लोग कहां मर सकते हो ये तुम खुद नहीं जानते। लो, AgNH3 होल ट्वाइस और हाँ सही है, AuCN होल ट्वाइस। बनाओ देखें, AgNH3 होल ट्वाइस, AuCN होल ट्वाइस है। बना दोगे क्या? चलो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है कि अगर मैं उसको देखकर बनाऊंगा तो मैं गड़बड़ कर जाऊंगा।
हाँ बेटा, टोटल 2 पॉसिबल है 1, बहुत बढ़िया। चलो फिर से मैं पूरा प्रोसेस रिपीट करता हूं, क्योंकि मुझे तो बना के देखने पड़ेंगे, नहीं क्या? मुझे तो बना के देखने पड़ेंगे, ऐसे तो मैं आंसर दूंगा नहीं। चलो बहुत बढ़िया, टोटल 2। अच्छा देखो सर, मेरे पास एक तो मेरे बच्चे क्या है AG1+ और एक मेरे पास क्या है AU1+। इसका जो नेटिव है वो कौन है NH3 और एक्सचेंज का कौन है बेटा CN-। बेटा इसका जो नेटिव है, इसका जो नेटिव है वो कौन है CN- और इसका जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज कितना है NH3। सही बात है, दोनों के दोनों मोनो है, दोनों के दोनों मोनो है, तो इसके खुद के 2 हैं, इसके 0 हैं, इसके 2 हैं, इसके 0 है। एक बदल दूं क्या? बदल दो तो क्या बन जाएगा 1 1 1 1, फिर 2 बदल दूं तो क्या बन जाएगा 2 2 2 2। सही बात है क्या यार? मेरे एक बात बताओ ना, कि मैं अगर ये बना दूं, तुम कहो तो मैं एक एक बना के देख लूं क्या? नहीं बनाने की जरूरत क्या? तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो मैं इसको देखना पसंद करूंगा। क्या ये लुट गया? क्या लुट गया? ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? न्यूट्रल है। अरे क्या है? न्यूट्रल है। चलो ये दोनों अब आइडेंटिकल हैं क्या? नहीं सर, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है। क्यों? मेटल देखो, मेटल देखो, हाँ या ना? तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया टोटल कितने हैं 2 और पॉसिबल कितना है 1। मैंने क्या बोला? गलती कहीं भी करवा सकता हूं मैं, है? चलो बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेन चलाने में 30 सेकंड लगते हैं टोटल क्वेश्चन में, ठीक है? अगली बात हम करते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दे रहा हूं। AgNH3 whole twice AgCN whole twice। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बोल, हो गया क्या? बोलो, आंसर आया क्या? क्या मिला? बिल्कुल। क्या आइसोमेरिज्म होएगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हुआ? पल्ले पड़ गया क्या? अरे हाँ या ना? एक न्यूट्रल बनेगा और दूसरा बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। दूसरा क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। बोलो अब खेल समझ आ गया क्या? चलो ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म खत्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म खत्म। चलो अब आगे, चलो। हाँ भाई रोहित, अब बेटा क्लियर हो गया ना मेरे बच्चे सारे एग्जाम्पल? इतने एग्जाम्पल इसीलिए करवाए हैं बेटा कि तुम कर पाओ। ओके चले, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पर चलते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पर चलते हैं, और वो कौन सा है? लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, देखो सर लिगेंड आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि लिगेंड आइसोमेरिज्म कैसे चलता है और क्या होता है। देखो यार बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास है ना एक एग्जांपल है और उसमें कॉम्प्लेक्स है FeH2O ऑल फॉर, और यहाँ पर एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CHNH2 NH2, ठीक है? और इस कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है
इस कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो कितना है, +3। ठीक है, समझ आ गया क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब देखो सर, ऐसा ही मैं एक और कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं और आप लोग उस कॉम्प्लेक्स के बारे में भी मेरे को कुछ बताना। यहां पर है NH2 और ये कौन है, CH2NH2 और इस पर भी चार्ज कितना है, +3। पहला क्वेश्चन, पहली बात, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में क्या सिमिलरिटी है? इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में क्या सिमिलरिटी है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। सर क्या दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं सर। कैसे? तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो लिगेंड है ना, जो बड़ा सा दिख रहा है ऑर्गेनिक लिगेंड, इसकी बात करो। मेरे हिसाब से ये है 1,2 प्रोपेन 1,2 डाई एमीन, सही है क्या? क्या ये प्रोपेन 1,2 डाई एमाइन है क्या? अरे हाँ यार। और बेटा ये कितना है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, प्रोपेन 1,3 डाई एमाइन, सही है क्या? अरे हाँ या ना? एक बात बताओ कि सर क्या ये दोनों लिगेंड सेम है? नहीं सर। क्या दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है? नहीं है। नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये क्या हो सकते हैं, आइसोमर हो सकते हैं। बट कौन से आइसोमर होंगे वो भी सुन लो। सर क्या लिगेंड जो है वो खुद पोजीशन आइसोमेरिज्म दे रहा है क्या? ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, लिगेंड खुद क्या कर रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म दे रहा है। तो अपन क्या करें कि जब लिगेंड खुद अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म देने लग जाए तो वो आइसोमेरिज्म कौन सी होती है, लिगेंड आइसोमेरिज्म। सिंपल है ना, बहुत आसान है। लिखो लिखो, दिस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, दिस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल when ligand itself can show ligand position isomerism, can show position isomerism, can show position isomerism, can show position isomerism। क्लियर है? सिंपल है ना? अरे बहुत आसान है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कुछ भी कर सकते हैं अपन। चलांगे भाई, चला। चलांगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी लिगेंड आइसोमेरिज्म कंप्लीट, ये आपकी लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या हो गई, कंप्लीट। सिंपल है ना? चलो लिगेंड आइसोमेरिज्म के कंप्लीट होने के बाद, लिगेंड आइसोमेरिज्म के कंप्लीट होने के बाद अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। और अगला जो टाइप है वो कौन सा है, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। हेडिंग लगाओ, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो भैया एक नाम आता है पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट होता है और उस यूनिट का क्या होता है, मेनी टाइम रिपीटेशन होता है, तो उससे क्या बनता है, पॉलीमर। तो अपन क्या कहते हैं कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है या पॉलीमराइजेशन आइसोमर क्या होते हैं। ऐसे आइसोमर जिनका, ध्यान से सुनना, जिनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम, तो वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। हाँ या ना? बस तो यही है। अब अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो वो क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ठीक है। अब एक और बात बताना यार, मैं आपसे ये कह दूं कि सर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया तो क्या ये आइसोमेरिज्म होगा क्या? ये एक ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है।
बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है ना। तो चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है पीटी NH3 होल ट्वाइस, पीटी NH3 होल ट्वाइस और Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना बेटा। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स है पीटी NH3 होल 4 और यहां पर कौन है बेटा, पीटी Cl4, एक ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है पीटी NH3 होल 4, पीटी NH3 Cl3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स है। ये तीन कॉम्प्लेक्स है, इन तीनों कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं चर्चा करता हूं। मैं यहां पे देखता हूं प्लेटिनम रेशियो अमोनिया रेशियो Cl माइनस, ठीक है बेटा। पहले कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम कितना है 1, अमोनिया कितना है 2 और Cl कितना है 2, सही है ना, 1:2:2। इसका सिंपलेस्ट भी यही होएगा, मॉलिक्यूलर भी यही होएगा। यहां पे आओ बेटा, इसकी मैं बात करूं तो यहां पर आपके प्लेटिनम कितने दिख रहे हैं, 2 प्लेटिनम है, उसके बाद क्या है 4 अमोनिया है और 4 Cl है। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा तो ये कितना बन जाएगा, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है, तो ये कितना बन जाएगा 1:2:2, आया ना। तीसरे वाला केस देखना बच्चा, तीसरे केस में प्लेटिनम कितने हैं 3, अमोनिया कितने हो गए 4 और 2 6 और Cl भी कितने हो गए 6। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो 1:2:2 आया गया, 1:2:2 आया कि नहीं आया। तो क्या सबके एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहे हैं क्या, यस सर, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इज दैट क्लियर, लिखिएगा डेफिनेशन। पहला पॉइंट तो ये लिख दो, इट इज नॉट ए ट्रू आइसोमेरिज्म, इट इज नॉट ए ट्रू आइसोमेरिज्म, इट इज नॉट ए ट्रू आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो कॉम्प्लेक्सेज हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, complexes having different molecular formula, complex having different molecular formula but same empirical formula, but same empirical formula. Such complexes is called polymerization isomer, polymerization isomer. एग्जाम्पल छापो, जल्दी से छाप दो, कहानी को खत्म कर दो, फिर जो है वो अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी बना दो यार। हो गया भाई, चलेंगे। चलो, ये आपका आइसोमेरिज्म क्या होता है कंप्लीट। अब लास्ट इसका जो टाइप होता है उसकी अपन बात करते हैं, बहुत ही प्यारा होता है और आराम से आप लोग उसको समझ सकते हैं। लास्ट फाइनल बात, तो सर स्ट्रक्चरल का लास्ट टाइप, स्ट्रक्चरल का लास्ट टाइप क्या है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। रिंग लगाओ, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। सुनना भाई देखो सर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन में क्या होएगा, बहुत ही सिंपल आइसोमेरिज्म है और बहुत ही आसानी से समझ जाओ। मेरे पास एक एग्जांपल है और एग्जांपल क्या है, ये रहा CONH3 होल 4 और यहां पर है OH, यहां पर है O2 लेकिन -1 वाला। यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं Cr, यहां पर कौन है NH3 होल ट्वाइस और यहां पर कौन है Cl2 और ये हो गया 1 2 और 3 4 5 6। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, मोनोन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर? पॉलीन्यूक्लियर। इट मींस कोऑर्डिनेशन पोजीशन जो है वो कौन से कॉम्प्लेक्सेज में होएगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज में भी कब होएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज में तब होएगा जब उनके पास क्या हो, ध्यान से सुनना, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज में क्या हो, ऐसा केस हो जहां पर लिगेंड अलग अलग टाइप के हो। बात वाले पड़ गई, तो क्या होगा, तो अपन क्या कहते हैं कि सर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मैं एक NH3 इधर ले जाता हूं, एक Cl इधर ले आता हूं। बात समझ गए? अगर मैं बेटा ऐसे करता हूं तो मेरे पास जो नया कॉम्प्लेक्स आता है उसमें ये CO है, ये NH3 अब 4 की जगह 3 है, ये Cl है, ये कौन है बेटा OH है, ये कौन है O2 -1 है, ये कौन है बेटा Cr है, ये कौन है NH3 है, कितने हो गए 3, Cl कितना हो गया 1 और ये कितना आ गया, तो अपन क्या कह रहे हैं, इतना। सही है। अब बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, क्या दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं है। तो अपन क्या कहने कि इनको क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। इज दैट क्लियर? तो चलिएगा लिखिएगा डेफिनेशन और बात को स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा डेफिनेशन और बात को स्टार्ट करते हैं। लिखो सर, लिखो लिखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज, this type of isomerism is possible in polynuclear complexes, possible in polynuclear complexes, polynuclear complexes। क्लियर है? इन polynuclear complexes, in a polynuclear complexes ligands can be exchanged, ligands can be exchanged between, can be exchanged between different CMI within complex, different CMI within complex। ठीक है सर, ये आप लोगों का स्ट्रक्चरल का केस क्या होता है, खत्म, लपेट लो भाई। यो इसी के साथ तुम्हारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हो जाती है, कंप्लीट। बोलो सिंपल है कि नहीं है? हाँ भाई, बजर बटुओं। चलेंगे आगे। हाँ भाई रोहित, ये आप लोगों का खेल क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, चलांगे, चलो चलो, ये आप लोगों की कहानी खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। ये स्ट्रक्चरल का पूरा खेल क्या हो जाता है तब। तो अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला, कि आपके साथ अभी क्या होगा। देखो यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले पॉइंट की। हेडिंग लगाइएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हेडिंग लगा दो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
तो सर स्टीरियो क्या होता है क्या नहीं होता ये आप जानते हो। मैं यहाँ पे कुछ बातें करता हूँ। आपको याद होगा जब मैंने स्टीरियो का क्लासिफिकेशन लिखाया था आइसोमेरिज्म का, तो उसमें बताया था कि स्टीरियो में पहला कौन सा होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सही बात है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें आपको क्या मिलता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि सर आप लोगों के जो लिगेंड्स अटैच होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होती है। सही बात है क्या। दूसरा, और डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एंगल भी होते हैं। ये बात भी सही है क्या। डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एंगल होते हैं, तो आपके पास क्या मिलता है, जीआई मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्टिकल की, और ऑप्टिकल की अपन बात करते हैं तो अपन ऑप्टिकल में क्या बोलते हैं कि सर क्या अब्सेंट होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, अब्सेंट होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो वो कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ या ना। अगर प्रेजेंट होती है तो वो कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ये एक बेसिक बात होती है। यहाँ पे हम लोग कुछ नोटेशन भी काम में लेंगे, वो नोटेशन भी मैं आपको बता देता हूं। सर हम जहां भी एम लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, सी एम। ठीक है, जहां भी हम लोग स्मॉल लेटर्स में ABCD लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड। ये कल के लेक्चर में काम आएंगे बहुत ज्यादा। सब के सब क्या होंगे, अगर स्मॉल लेटर्स में कहीं भी लिखा है मतलब तुम किसकी बात करोगे, मोनोडेंटेट लिगेंड की। मेरे बच्चे अगर कहीं भी ऐसे लिखा होगा AA BB CC इस टाइप से, तो ये जो है इसमें ध्यान से सुनना, इनको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन बाइडेंटेट लिगेंड में क्या है, डोनर सेम है, डोनर सेम है, डोनर सेम है। ऐसे लिगेंड को क्या बोल देंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोल देंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। इज दैट क्लियर। अगर आपके पास मेरे बच्चे ऐसा लिखा हुआ मिल गया ABCD EF, तो यहां पर भी देखो सर डोनर कितने दिख रहे हैं, 2, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं, डिफरेंट। तो इनको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जो है इनको अपन बोलते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। ये कहानी आपके पास क्या है, इनकी आती है। अब अगली बात सुनने की कोशिश करना। अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल सी और नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। अपन यहां पे बात करेंगे कि सर हमारे पास मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो है इसकी ज्योमेट्री कैसी मिलती है, लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री मिलती है। तो ये मेरा CMI है, ये मेरे पास लिगेंड है A, या फिर यहां पे मैं B भी रख दूं या A रख दूं, कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे लग लो। यहां पे बॉन्ड एंगल क्या मिलता है, 180। सही बात है। ज्योमेट्रिकल होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होनी चाहिए, मिल सकती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एंगल नहीं मिल सकते। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में GI होएगा क्या, नहीं होएगा। OI की मैं बात करता हूं, ऑप्टिकल की, तो यार एक बात बताओ कि ऐसे ही होएगा ना लीनियर, लीनियर को कहीं से भी कट कर लो 2 इक्वल पार्ट दे देगा, तो क्या यहां पर OI होएगा क्या, नहीं सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, सो दैट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का खेल खत्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में क्या होता है, तो तुम कहते हो कि ये होता है ट्राइएंगुलर प्लेनर। कैसा होता है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। ट्राइएंगुलर प्लेनर कैसा होता है, तो तुमने बोला कि सर M है, ये A और A, एंगल कितने डिग्री का आता है, 120 डिग्री का। सही बात है, हाँ या ना। अपन यहाँ पे बात करें कि सर अगर तुम है ना A की जगह BC भी रख दो, ABC भी रख दो, तो सर एंगल में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। एंगल 120 से थोड़ा बहुत आगे पीछे होएगा। मतलब क्या डिफरेंट एंगल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। डिफरेंट बॉन्ड लेंथ मिल सकते हैं, डिफरेंट एंगल नहीं मिल सकते। इट मींस यहां पर क्या नहीं होएगा, GI नहीं होएगा। बात पहले पड़ गई ना। अगली बात करते हैं सर ऑप्टिकल की। यार ट्राइएंगुलर प्लेनर है, ट्राइएंगल का तो कैसे भी कट कर सकते हो, तो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होएगा क्या, यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री होएगा, तो क्या ऑप्टिकल होएगा क्या, नो सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का खेल भी क्या होता है, खत्म। तो बात पहले पड़ गई, हाँ या ना, लपेट लो। और कल मैं स्टार्ट करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से,
क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है। ये चीजें इसलिए बता दी, कल 10 मिनट खराब होते तो आज 10 मिनट बच रहे थे, वो यूटिलाइज हो गए। ठीक है, अरे हाँ या ना। कल मैं स्टार्ट करूंगा कठे से, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, जहां पर क्या होता है आप लोगों के आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है सर, तो चलिएगा क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।